ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए नन्हे कन्हैया की कुछ और बाल लीलाओं का वर्णन कहते और सुनते हैं। आज की कथा शकट भंजन अर्थात शक्टासुर राक्षस के वध की कथा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन श्री कृष्ण जी ने जब शक्टासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातः काल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थीं। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गईं तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियों, क्यों मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, वहां पर जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वो जाग जाएगा। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गईं। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। दूसरी ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल हैं। तो एक गोपी ने कहा, लाला के चरण ऐसे कोमल हैं कि पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ठ की लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त में अपने हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती, प्रेम नहीं हो पाता, तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्ण की ही बातें करती थीं, कथा सुनती थीं। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है, अर्थात जगत भूल जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में अपनी देह का भान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सकें तो उत्सव मनाना व्यर्थ होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद के ज्ञाता, सच्चरित ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। स्वयं ही भोगों का उपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य की प्राप्ति करो। यशोदा मैया ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा, ये तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है,
उसके हृदय में भी परमात्मा ही का वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा मैया दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती हैं। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावनात्मक अंतर है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी, तो उस दिन गोपियों ने कहा था, आज तो हमें कुछ लेना नहीं है, कन्हैया को देना चाहिए आज तो। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है ना, वहाँ मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ होता है प्रेम, विशुद्ध प्रेम। यशोदा कहती हैं, आज मुझे सब ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा, बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है, खबर तक नहीं होती है कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती हैं जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वो दुगना होकर वापस आएगा। और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को सजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी वो सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था, तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करें। नल राजा को भी कभी सब कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीतांबर, साड़ी और आभूषणों का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा, कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थीं, यदि कन्हैया जागता ही रहा तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वो दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है, इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि वो सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में भगवान श्री शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में कहा है, वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप किया करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ना तो कोई शहर आता है और ना कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह लीला है। यशोदा जी ने सोचा, मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख दूं तो घर में ठीक ठाक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थीं, सो स्थान के अभाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया।
उस गाड़ी में दही दूध आदि था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी, जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी। गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, जबकि यहाँ मुझे आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन भी भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया, सो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना पड़ेगा ही। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता ही रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भूल जाना अपराध है। धंधा और व्यापार करना अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना ही अपराध है। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं भुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण भगवान को भूल गईं। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हें ही क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वो रोने लगा, किंतु माता को सुनाई ही नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शक्टासुर आकर बैठा है। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि ये शक्टासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण वस्तु को गाड़ी के नीचे। जीवन में अगर प्रभु का स्थान गौण है तो उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण जी को पधराओ। जीवन के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाएं। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है, उसका संचालन मन करता है, और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी का पद दे दिया था, अपने मन को नहीं। रविवार के दिन या छुट्टी के दिन लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे।
वो तो कुंभकर्ण की सी बातें हुई, ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जपमाला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, यह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती ही रहेगी, किंतु ये फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौण हो जाएंगे तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्टासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि तो शक्टासुर हैं। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। एक संत के मतानुसार शक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण भगवान की वय 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर शक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। श्री कृष्ण शक्टासुर का वध करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी शक्टासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगो। माला के साथ मैत्री होने पर शक्टासुर को निरुपद्रवी होना ही पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं करोगे तो शक्टासुर सवार हो जाएगा। काम क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो यदि हमें अपने जीवन की गाड़ी पर से मोह माया क्रोध रूपी शक्टासुर को उतार फेंकना है तो हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए और उनकी नाम लीला का स्मरण सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए। इति अगले अंक में सुनेंगे तृणावर्त का उद्धार। तब तक बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके मित्रों के साथ शेयर करने योग्य है तो कृपया इसे शेयर अवश्य कीजिए। श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद।